ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा, विकास जी बोलिए। नमस्कार रजत जी। मेरा क्वेश्चन वर्ल्ड इकोनॉमिक से लेकर है। हम्म। जैसा कि आजकल न्यूज में आ रहा है कि 2023 लगभग नेक्स्ट ईयर तक, जो न्यूज में मैं सुन रहा हूँ, जो न्यूज में आ रहा है कि रिसेशन होने के काफी चांसेस है। तो आपके उस पर क्या विचार हैं? आपको क्या लगता है उस पर? ओके, देखो पहले तो इसका जो मैंने ग्रुप पे ही बोला था, जी। इकोनॉमी और जो भी मतलब ग्लोबल इकोनॉमी, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में नेक्स्ट वीक उसका एक सेपरेट टॉपिक प्लान करने की कोशिश कर रहा था मैं, क्योंकि मेडिटेशन के बाद ये Q&A सेशन में इकोनॉमी का थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, लेकिन अब आपने पूछा है तो मैं बता देता हूँ। वैसे मैं नेक्स्ट वीक इसका एक ग्लोबल इकोनॉमी और ग्लोबल पॉलिटिक्स पूरा, अभी करंट स्टेट और फ्यूचर जो है, मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ सम टाइम वीकेंड पे आफ्टरनून में 2-3 घंटे के लिए। वो उसी टॉपिक के लिए करेंगे डिस्कस। अभी मैं आपको ये बता दूं, रिसेशन के लिए देखो, जो ये 2030 एजेंडा, 2030 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जो एजेंडा है, तो वो एजेंडा 21 से स्टार्ट होके एजेंडा 2030 का वो उनका 10 साल का प्लान है। सारे इवेंट्स उन्होंने प्लान करे हुए हैं, एक के बाद एक के बाद एक, लाइक पैक ऑफ कार्ड्स, लाइक चेन ऑफ रिएक्शन। अगर ये वाला इवेंट नहीं होगा तो वो अगला इवेंट नहीं कर सकते। उनको हर चीज में जस्टिफिकेशन चाहिए। अच्छा, पूरे सबको लॉकडाउन करके सबके अंदर कुछ घुसाना था, तो एक जस्टिफिकेशन चाहिए था। अब मैंने उस लास्ट ईयर ही मैंने बता दिया था कि रशिया यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट से बहुत पहले कुछ ऐसा होगा, एक्यूट फूड शॉर्टेजेस, एनर्जी शॉर्टेजेस आएंगी दुनिया में। अब उसका जस्टिफिकेशन कहां से आया? रशिया यूक्रेन वॉर हो गई। यूक्रेन को पता था, यूरोप को पता था, रशिया की हम अगर अगेंस्ट बोलेंगे तो क्या हमारा हाल होगा एनर्जी वाइज। और अभी तो विंटर्स आने वाली हैं यूरोप में। मैंने कितने टाइम पहले बोल दिया था, फूड रैशनिंग, एनर्जी रैशनिंग। अब वही बात हो रही है जर्मनी में, यूके में, हर जगह, कि एक मंथ में मिनिमम अमाउंट ऑफ गैस मिलेगी एक हाउस होल्ड को, उसके अलावा नहीं। और उसमें भी प्राइसिंग आर गोइंग थ्रू द रूफ। यूके में तो यहाँ तक हालत है, कुछ फैमिलीज की जो लो अर्निंग फैमिलीज हैं, जिनके पास कोई सेविंग्स नहीं है अभी विंटर्स में, और ये तो इस विंटर की बात है, अभी आप आगे आने वाले टाइम में देखिएगा नेक्स्ट विंटर्स और उससे नेक्स्ट, तो उन लो अर्नर्स खासकर यूके में तो ये हालत हो जाएगी, या खाना खा लो और ठंड से मर जाओ, या ठंड से बच जाओ, भूख से मर जाओ। वी आर टॉकिंग अबाउट डेवलप्ड वर्ल्ड। क्योंकि जो अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड, या जिसको वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कहते हैं, लाइक इंडिया और चाइना, इनको बहुत आसान है कंट्रोल करना। क्यों? हमारा जो बेसिक पैदा होने से हमारा जो एक गोल होता है कि सर्वाइवल, एटलीस्ट फूड, शेल्टर, क्लोथिंग से हम परेशान ना हो, रोटी कपड़ा मकान से, उसी में सब रहते हैं हम। पर जो डेवलप्ड कंट्री में है, क्योंकि वो सोशल सिक्योरिटी नेट वो सब इतना है, तो उन वो ज्यादा जागरूक होते हैं। इधर उधर क्वेश्चन करना, ये करना, वो करना, रैशनल थिंकिंग, वो पहले डेवलप्ड वर्ल्ड को दे वांट टू ब्रिंग इट टू देयर नीज, वहां के लोगों को। इसीलिए ये, चाहे ये एलिट, चाहे ये अमेरिकन अपने आप को बोलते हो, चाहे ये ज्यूइश हो, चाहे ये यूरोपियन फैमिलीज के हो, कुछ भी हो, चाहे वेटिकन हो, जो भी हो, इनका कोई ये नहीं है। अगर ये अमेरिका के हैं फॉर एग्जांपल एक पोर्शन, तो अमेरिका, अमेरिकन के लिए इनके दिल में कोई सॉफ्ट कॉर्नर होगा नहीं। इनका एक प्लान है। वही, ये वही हैं जो ग्रीक एम्पायर में थे, उन्हीं की लीनिएज, वही जो रोमन एम्पायर, उसके बाद ब्रिटिश एम्पायर, अब अमेरिकन एम्पायर। इनका अपना प्लान जो है वो अपना इनको करना है। अब रिसेशन की बात आई, तो रिसेशन देखो, हम इकोनॉमिक वर्ल्ड वॉर में 2008 से हैं, वो लोगों को चाहे पता ना हो। लीमन ब्रदर्स को उन्होंने कोलैप्स करना था, उसके बाद क्यों, वो भी एक जस्टिफिकेशन था। वो अगर कोलैप्स ना करते तो ये बेल आउट जो उसके बाद स्टार्ट हुए, कि बस पैसा छापो लाइक टॉयलेट पेपर आउट ऑफ थिन एयर, सेंट्रल बैंक्स। कुछ पहले क्या होता था, नहीं छाप सकते थे। एट द टाइम ऑफ रिचर्ड निक्सन, प्रेसिडेंट जब निक्सन था उससे पहले, गोल्ड जितना किसी कंट्री के पास है उतना आप पैसा प्रिंट कर सकते थे।
मनी वॉज बैक्ड बाय गोल्ड। उसके बाद रिचर्ड निक्सन ने क्या किया, गोल्ड बैकिंग हटा दी। उसको देख के सारे वर्ल्ड के सेंट्रल बैंक्स ने हटा दी। अब पैसा क्या है, फियाट मनी, फियाट करेंसी, मतलब किस कोई बैकिंग नहीं है उसकी। जो जिस सेंट्रल बैंक के पास मन आता है छापने का, छाप दो उसको। अब कोई और देश का अगर कंट्री यूएस की तरह पैसा छापता रहता, तो उस देश में तो इन्फ्लेशन बहुत जल्दी आ जाएगी, हाइपर इन्फ्लेशन। क्यों, पैसा ज्यादा हुआ, अब उनकी रिजर्व करेंसी भी नहीं है यूएस के अलावा अगर कोई देश है तो, बाहर कोई डिमांड नहीं है उनकी करेंसी की, अपने सिस्टम में ज्यादा पैसा फैल गया, पेपर मनी, हालांकि वो वर्चुअल मनी है, तो वो वैल्यू कम हो जाएगी। लोग कहते हैं ना चीज महंगी हो गई, नहीं, चीज कभी महंगी नहीं होती। वो एक लोफ ऑफ ब्रेड जो 100 साल पहले उसकी कीमत थी, आज भी वही उसकी वैल्यू है। जिस कागज में आप उस चीज को खरीदते हैं वो कागज की वैल्यू कम हो गई, तो जो एक पीस लगता था कागज का उस किसी चीज को खरीदने के लिए, वो 2 पीस लग रहे हैं, 3 पीस लग रहे हैं। यूएस अभी तक इसलिए बचा हुआ था, तो जितना ही पैसा छापता था पूरे वर्ल्ड का बिजनेस डॉलर में होता था, डिमांड थी। तेल कोई देश खरीदेगा डॉलर्स में खरीदेगा, कुछ करेगा डॉलर, तो वो पैसा छापते थे, वो सेंट्रल बैंक्स दुनिया के ले लेते थे। अब रशिया यूक्रेन वॉर के बाद अभी क्या हुआ, जब रशिया को उन्होंने स्विफ्ट सिस्टम से हटाया, और ये यही मैं कह रहा हूं, पूरा ये प्लान के हिसाब से हो रहा है। अमेरिका को पता था अगर हम ऐसा करेंगे, अमेरिकन वर्ल्ड रिजर्व सिस्टम, जो अमेरिकन डॉलर है वर्ल्ड रिजर्व करेंसी के स्टेटस से हट जाएगा कुछ साल में। और वही तो उनको करना है। न्यू सिस्टम लाने से पहले आपको पुराने सिस्टम का जो दादा है उसको तो हटाना पड़ेगा। जब तक पुराना सिस्टम कोलैप्स नहीं होगा, नया सिस्टम नहीं आ सकता। पुराना सिस्टम कोलैप्स कब होगा, जब अमेरिका कोलैप्स होगा। तो वो सब डॉलर को कोलैप्स करने के लिए है। अभी आप देख रहे हो डॉलर पूरी दुनिया में कितना स्ट्रांग हो रखा है। डॉलर इंडेक्स 80, 85, 90 पे रहता था, इट्स नाउ 112, 113 लास्ट नाइट। मैं अपडेट रखता हूँ अपने आपको इन सब चीजों से। तो अभी लोग क्या है, दे आर फ्लॉकिंग टुवर्ड्स द डॉलर। क्यों, वहां के रेट हाइक होंगी, यूएस फेड रेट हाइक कर रहा है, तो कोई और सेफ प्लेस नहीं है। मगर जैसा मैं हमेशा आपको बताता रहता हूं, जो दी क्रैश है, जो फाइनल क्रैश है, वो भी थोड़ा दूर है। उससे पहले मेल्ट डाउन, जिसको फाइनल क्रैश, जिसको मेल्ट डाउन कहते हैं, और वो मेल्ट डाउन एक डिफ्लेशनरी मेल्ट डाउन होगा। बहुत पहले एक बार पूनम जी, आपको याद होगा, आपने मुझे एक बार पूछा था, मैंने कहा था नो नो नॉट इन्फ्लेशन, इट्स ऑल डीफ्लेशन, डीफ्लेशन, डीफ्लेशन। वो आपको ये चीज दिखाते हैं, वहां मत देखो, दूसरी जगह देखो। हमेशा हिस्ट्री में कोलैप्स अगर कभी हुआ है, वो डिफ्लेशनरी कोलैप्स हुआ है। कैसे, आपको पता है, अभी दुनिया, अभी यूएस ही मान लो, जो पेपर मनी जो है, फिजिकल पेपर मनी, वो 100th 1000th ऑफ टोटल मनी भी नहीं है। बाकी ये जो लोग कहते हैं ना पैसे छाप दिए या इतना क्यूई दे दिया, इट्स ऑल वर्चुअल, 0 0 0 0 ऑन द स्क्रीन। अब जब डेरिवेटिव, सबसे पहले बॉन्ड मार्केट को देखना है हमेशा। लोग क्या करते हैं, स्टॉक मार्केट को देखते हैं, अब रिसेशन आएगा या नहीं आएगा, नहीं नहीं नहीं, दैट्स अ रिएक्टिव थिंग। स्टॉक मार्केट भी कहीं से चल रही है, स्टॉक मार्केट इज अ डेरिवेटिव ऑफ समथिंग। तो जो एक्चुअल प्राइमरी जगह है वहां देखना है। अगर आप स्टॉक मार्केट को देखते रहोगे देन इट्स टू लेट। तो वहां देखना है कि रिसेशन आने वाला है नहीं आने वाला। और वहां का क्या मतलब, बॉन्ड मार्केट, वर्ल्ड की जो बॉन्ड मार्केट होती है, इट्स हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स बिगर देन स्टॉक मार्केट। बॉन्ड्स को देखना है, खासकर यूएस बॉन्ड्स, और वो भी 10 ईयर बॉन्ड्स, 10 ईयर ट्रेजरीज। अभी तक बढ़ेगा कम होगा वो सब है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जाता, स्ट्रेट लाइन में नीचे नहीं जाता, पर अभी पेन आएगा आगे। पर एक स्टेज आएगी, यूएस फेड बोल देगा अब हम रेट और आगे नहीं बढ़ा सकते क्योंकि इकोनॉमिक डिप्रेस है, ये है वो है, मेल्ट अप आएगा। इस नेगेटिविटी के बीच में एक ऐसा मेल्ट अप आएगा जो किसी ने देखा नहीं होगा। उस यूफोरिया के बीच में मेल्टडाउन स्टार्ट होगा, फाइनल मेल्टडाउन जो होगा। और वो मेल्टडाउन ऊपर से ऐसा नहीं होगा कि एकदम, स्टार्टिंग में 1% एवरी डे,
0.5% एवरी डे, 2% एवरी डे, लोगों को पता नहीं चलेगा, 10-20% इट विल बी डाउन विद इन अ मैटर ऑफ वीक्स और मंथ्स। उसके बाद अभी क्या है, अभी तो लोग निकल के बैठे हैं मार्केट से बाहर, अभी तो उनको कोई फायदा नहीं होगा। जब हर कोई अंदर घुसा चला जाएगा, देन द फाइनल थिंग विल कम। तो अभी नेक्स्ट ईयर रिसेशन, देखो रिसेशन एक बहुत छोटी सी चीज है, टेक्निकल रिसेशन में यूएस आज भी है। राइट। टेक्निकल रिसेशन का क्या मतलब होता है, 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स ऑफ नेगेटिव जीडीपी, वो हो चुका है। पर इकोनॉमी इतनी सिंपल नहीं होती। तो अभी अभी रिसेशन नहीं आएगा, सम टाइम, कुछ है टाइम, पर जब आएगा जो क्रैश जो, और उसके बाद जो होगा वो रिसेशन नहीं, वो डिप्रेशन होगा। मतलब फूड की शॉर्टेज इतनी ज्यादा होगी, एनर्जी की शॉर्टेज इतनी ज्यादा होगी, पीपल विल डाई। जैसे मैं कहता हूं कि लोग अपना पैसा बाहर फेंकेंगे कि हमें एक टाइम का खाना दे दो, पर खाना नहीं मिलेगा। उस टाइम कोई अपना सोना नहीं खाएगा, कोई अपना चांदी नहीं खाएगा, कोई अपने गोल्ड बार नहीं खाएगा। तो अभी इन शॉर्ट, आंसर लंबा हो गया, इन द वेरी नियर टर्म अभी कुछ नहीं है रिसेशन वगैरह। हाँ, न्यूज आएंगी इधर उधर, स्टॉक मार्केट भी गिर सकती है, न्यूज इधर उधर आएंगी, पर अभी रियल वाला जो रिसेशन है वो अभी इट्स सम टाइम अवे। रजत जी, एक क्वेश्चन और इसी से रिलेटेड है, एक शॉर्ट आंसर जरूर चाहूंगा। जैसे लेट्स से जैसे यूएस में रिसेशन आता है या ये डिप्रेशन जो आने वाला है, इसका इम्पैक्ट इंडिया पे कैसे पड़ेगा? जैसे हम लोग अगर यहाँ भारत में हैं, हमारे पे इस पर इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा? आप 2008 आपको याद है जब लीमन ब्रदर्स कोलैप्स हुआ था? जी। उस टाइम भी इंडिया वाज, बाकी देशों के कंपैरिजन में इंडिया आइसोलेटेड था रिलेटिवली। ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी है, असर तो होगा। जी। अभी भी इंडिया इज स्लाइटली आइसोलेटेड। मैं किसी गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करता, किसी के अगेंस्ट नहीं हूं। मैं हर बार एक डिसीजन, कोई गवर्नमेंट अगर कोई डिसीजन लेती है किसी भी पॉलिसी को लेके, चाहे वो हालांकि मैं उसमें इतना ध्यान भी नहीं देता, बिकॉज इट्स समथिंग, वहां पे माइंड अपना ज्यादा नहीं देना चाहिए। पर यू हैव टू जज, कोई अगर आप कोई बीजेपी सपोर्टर है तो यू डोंट हैव टू सपोर्ट बीजेपी कंप्लीटली, कि वो कुछ भी करेंगे बस अब तो आंखें बंद करके उन्हीं को सपोर्ट करना है, नहीं। अगर कोई कांग्रेस को सपोर्ट करता है, आंखें बंद करके उन्हीं को सपोर्ट करना है, नहीं। पॉलिसी के हिसाब से कोई अच्छा काम किया, आपके कोई व्यू है, सपोर्ट गवर्नमेंट, एंटी हो, क्रिटिसाइज देम। तो अभी जो रशिया यूक्रेन में जो द इंडियन गवर्नमेंट दे स्टूड अप टू द वेस्टर्न प्रेशर कि नहीं, हम रशिया से अपनी टाइज खत्म नहीं करेंगे, हम रशिया से तेल खरीदना बंद नहीं करेंगे, बल्कि इंडिया ने बढ़ाया है तेल एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। उसकी वजह से इंडिया का अभी जो रुपी, अभी 1-2 दिन में गिरा है रुपी, बट बचा हुआ है कंपेयर टू अदर करेंसीज। आप जापान को देख लीजिए, वो यूएस की एक कॉलोनी है जापान। मतलब हर किसी को लगता होगा जापान इज अ सेपरेट इंडिपेंडेंट कंट्री, वर्ल्ड पावर, इकोनॉमिक पावर, ये वो। नहीं, आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 जापान यूएस के लिए वो है जैसे हवाई, सिटी ऑफ स्टेट ऑफ हवाई। जापान कुछ भी अपना डिसीजन अलग से नहीं ले सकता विदाउट आस्किंग यूएस। अगर अमेरिका बोलेगा बारिश के टाइम अभी धूप निकली है, जापान बोलेगा हाँ जी धूप निकली है। ये हाल है। अब जापान को क्या हुआ, रशिया के अगेंस्ट गया यूएस की वजह से। $1 110 येन थे अराउंड 2 मंथ्स बैक, 3 मंथ्स बैक। अभी कितना है, 145 येन। वर्स्ट डिवैल्यूएशन हुआ है उनका करेंसी का अक्रॉस मेजर कंट्रीज। क्यों? 99 आइलैंड कंट्री है, 95% ऑफ एनर्जी जो है इंपोर्ट करते हैं, अब महंगे दाम पे इंपोर्ट करनी पड़ रही है। यूरोप का सेम हाल है। यूएस नहीं, इसमें देखो यूएस का कभी कोई, यूएस बच जाता है बिकॉज दे आर इंडिपेंडेंट। अगर वो चाहे तो अपनी गैस उनके पास बहुत ज्यादा है, अपना उनके पास एनर्जी बहुत ज्यादा है, एवरीथिंग। पर यूरोप, जापान, ये कुछ कंट्रीज हैं जो यूएस के पीछे तो रहती हैं लाइक अ स्लेव, पर बाद में उन्हीं की प्रॉब्लम होती है, उन्हीं को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, और तब अमेरिका उनको हेल्प भी नहीं करता। पर ये ऐसा नहीं है कि जापान ने ऐसा किया या कंट्री, मैंने जैसे बताया एवरीथिंग इज गोइंग अकॉर्डिंग टू अ प्लान। एक प्लान है उनका, वो उनको अचीव करना है, ठीक है। यूएस में जब रिसेशन या जो भी है डिप्रेशन आएगा, इस बार जो है वो ऐसा आएगा कि कंप्लीट वर्ल्ड विल बी सक्ड इनटू इट।
इंडियन आप आईटी कंपनीज ले लो, विच इज द सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट आईटी कंपनीज देती हैं इंडिया में, टीसीएस। उन आईटी कंपनीज का अगर आप रेवेन्यू देखो, 70% और 80% स्टिल उन्होंने डाइवर्सिफाई चाहे किया हो यूरोप में इधर उधर, स्टिल कम्स फ्रॉम यूएस। तो जब वहां के कस्टमर्स ही बोलेंगे हमें और कुछ मतलब कॉस्ट डाउन करो, फॉर एग्जाम्पल एक एयरलाइन कंपनी है, फॉर एग्जाम्पल किसी एयरलाइन का या कोई सुपरमार्केट है किसी आईटी कंपनी की कस्टमर, अब रिसेशन आया, अब एयरलाइन कंपनी ने फ्लाइट्स आधी कर दी या सुपरमार्केट का फुटफॉल हाफ हो गया, अब वो टीसीएस या इन्फोसिस या विप्रो को क्यों पहले जितना पैसा देगा? वो बोलेगा नहीं अपना स्टाफ आधा कर दो, वर्कलोड आधा हो गया। अब वो लोग बेंच पे आएंगे तो आईटी कंपनीज क्या उन्हें अपनी जेब से पैसा देंगी? नहीं। तो इट्स पूरा एक अब वो जो लोग निकलेंगे उन्होंने अपना बैंक लोन ले रखा होगा, हाउस लोन या ऑटोमोबाइल लोन या कुछ भी, अब वो नहीं दे पाएंगे, अब वो डिफॉल्ट होंगे। उससे क्या, बैंक के एनपीएस बढ़ेंगे, बैंक के एनपीएस बढ़ेंगे तो क्या होगा, रुपी डिवैल्यू होगा, रुपी डिवैल्यू होगा तो क्या होगा, इंडियन बॉन्ड यील्ड्स बढ़ेंगी। तो ये पूरा एवरीथिंग इज लिंक्ड अप, और अभी वो इतना स्ट्रांग आएगा कुछ साल बाद कि एवरीथिंग विल बी सक्ड अप और किसी को रिएक्ट करने का मौका नहीं मिलेगा। तो इंडिया भी उस केस में, फाइनल जो होगा उस केस में इंडिया भी आइसोलेट नहीं रह पाएगा। बट एक चीज और मैं आपको बता दूं, मैं कोई इस गवर्नमेंट का फैन नहीं हूं, इस गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं हूं, इंडियन गवर्नमेंट, पर एक साइकिल होती है, उस साइकिल में हर चीज समय के हिसाब से होती है, हर देश के लिए भी। इंडिया जो है नेक्स्ट डेकेड में वर्ल्ड पावर होगा, दिस सब कुछ क्रैश सब कुछ होगा, उसके बाद इंडिया विल बी द वर्ल्ड पावर। और वो वर्ल्ड पावर ऐसी नहीं जैसे आजकल आज अमेरिका वर्ल्ड पावर है या ब्रिटेन वर्ल्ड पावर थी, पैसे के मामले में भी होगी, but India will be like a world leader in everything, in spirituality. But the people will look at India for the answers. और वो होना है नेक्स्ट डिकेड में, वो होगा 2035 2036 कभी भी उसके आसपास। और चाइना विल डिसइंटीग्रेट इनटू मेनी मेनी स्मॉल कंट्रीज। ठीक है, धन्यवाद। ये मुझे सब दूसरे उसमें सेशन में करना था, सब इसमें हो गया, चलो कोई बात नहीं। नहीं सर, इससे काफी रिलेटेड अदर भी क्वेश्चन है, डेफिनेटली वो भी पूछेंगे सेशन में। ओके 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 जी, स्वरूप जी बोलिए।